नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने अभी पिछले दिन पढ़ाया था प्रतिशत और प्रतिशत में कंटिन्यू क्वेश्चंस चल रहे हैं, क्योंकि प्रतिशत में 2 से 3 क्वेश्चन जो भी आते हैं इस टाइप के ही आते हैं। इसीलिए डे बाय डे हम क्वेश्चन को परिवर्तित करके आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि इस तरह से 1% आ जाए तो इसमें घबराने की बात नहीं है, आप उसको आराम से लगा सकते हैं। क्वेश्चन दिया है कि यदि ए का 50% का 20%, 200 का 30% के बराबर है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, है तो क्वेश्चन बहुत आसान, लेकिन अब वो आपके विवेक पर डिपेंड करता है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी बताया और अच्छे से समझाया आपको। यदि आपने पिछला वीडियो ढंग से देखा होगा तो ये बहुत आराम से आप कर सकते हैं। इसमें कहा है कि यदि ए का, यहाँ सॉल्यूशन हो जाएगा आपका आंसर, ये कह रहा है कि ए का गुणे 50%, 50/100 का गुणे 20/100, यह बराबर है 200। यह बराबर है जो है 200 का मतलब गुणे 30%, 30/100। अब यहां से बहुत आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। 50 से 50, 50 दूनी 100, 20 से 20, 20 चौक 20 पंजे 100। इसको भी हल कर लेते हैं। इसका 2 जीरो, इसके 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपका ए गुणे, ये 1 हो गया 1/2 इंटू 1/5, यह बराबर हो जाता है 200, ये बचा 2 गुणे 30, ये बच गया। अब यहाँ पर देखते हैं हम दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ए गुणे 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 2 बचे 10, बराबर हो जाएगा 2 का 30 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 60। अब यहाँ पर हो जाएगा, जब भी इस तरह से हमने बताया है कि कोई भी क्वेश्चन दिया हो और वह भिन्न में हो, तो जब वह दूसरे साइड से जाता है तो उसका रेसिप्रोकल उल्टा हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा आपका ए बराबर हो जाएगा 60 गुणे 10/1, बराबर हो जाएगा आपका 60 600। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 600। तो ए का जो मान हमको प्राप्त होगा, ए का मान वो हो जाएगा 600। था तो बहुत आसान, देखने में लग रहा था कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन कुछ नहीं होता है। उसमें आपके दिमाग, आपके विवेक पर डिपेंड करता है। जितना ही जल्दी आप उसको सोचेंगे और आराम से लगा देंगे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। यदि ए का मान 50%, तो ए गुणे 50/100 का, फिर कह दिया तो गुणे हो गया 20%, 20/100 बराबर, ये फिर क्वेश्चन यहीं से दूसरा हो गया कि 200 का 30%, 200 गुणे 30/100। यहाँ पर इसको काटने पर 1/2 गुणे 1/5 प्राप्त होता है। ए गुणे 1/2 गुणे 1/5 बराबर, इसको काट देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आपका हो गया 2 गुणे 30 बराबर 60। यहाँ आ गया ए गुणे 50। हमने बताया कि जब ये भिन्न में आ जाए तो ये रेसिप्रोकल उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर ए बराबर हो गया आपका 60 गुणे 10/1 बराबर 600। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 600। दूसरा क्वेश्चन है, किसी संख्या का 20% 400 के 40 के बराबर है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब है तो आसान है, आसान कुछ है नहीं, लेकिन वो आपके विवेक पर डिपेंड करता है कि वह आपके विवेक पर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे है। अब किसी संख्या का 20%, अब किसी संख्या को मान लेते हैं कि संख्या ए है, माना संख्या ए का 20%, तो यहां हो जाएगा ए गुणे 20%। यह बराबर किसका है? 400 के 40%, मतलब 426% था तो 20/100। अब ये 400 का 400 गुणे ये हो जाएगा 40%, 40/100 काट सकते हैं। इसका 1 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, या ऐसे काट लेते हैं 20 सेकंड 20, 20/2500, इसको भी काट देते हैं। इसका 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा ए गुणे 1/5 बराबर हो जाता है आपका ये 4 गुणे 40। अब बराबर यहाँ आ जाएगा
ये हो जाएगा a गुणे 1/5 बराबर 4 गुणे 40 बराबर हो जाएगा आपका ये a बराबर, अब ये हो जाएगा आपका a बराबर 160 गुणे 5/1 बराबर 16 पंजे 80, ये हो जाएगा 80। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 80। क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस आप उसको पढ़ो और थोड़ा सा दिमाग में बैठाओ और समझो, फिर आप उसको आराम से हल कर सकते हैं। कोई तो उसमें विशेष दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आपको क्वेश्चन आएगा। इस टाइप के और भी क्वेश्चन है, ब्लैक बोर्ड छोटा था, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लिखे नहीं जा सकते थे, इसलिए हमने 2 ही क्वेश्चन इसमें नोट किया था। फिर तीसरा चौथा एक दो क्वेश्चन और आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसको लगा रहे हैं, आप सब उस पर विशेष ध्यान दीजिए और यह यूपी टेट के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी 1-2 टॉपिक्स और हैं जो कंटिन्यू जब तक पेपर नहीं आ जाता है तब तक इसको हम चलाते रहेंगे, जिससे आपका जो सिलेबस है उसको तो ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो आपके 100% काम आने वाला है। अच्छा, किसी संख्या का 20% 50 है। ये क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20% 50 है, किसी संख्या का 20% 50 है, तो उस संख्या का 50% क्या होगा? तो उस संख्या का 50% क्या होगा? इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं और बार बार आते हैं, हमें बता। अच्छा, इसमें कहा है कि किसी संख्या, मान लेते हैं कि माना वो संख्या a, माना संख्या a का 20% कह रहा है a गुणे 20/100, यह बराबर किसके है? 20% 50 है, कह रहा है ये इसके 50 है, तो हमें फाइंड करना है कि 50% क्या होगा। अब इसको हम काट लेते हैं, 20 × 20 20/25 100, a गुणे 1/5 बराबर हो जाएगा 50, a बराबर क्या हो जाएगा? 50 गुणे 5/1 बराबर यह आ जाएगा 250। ये 250 है। अब 250 का 50%, अब यहां हो जाएगा 250 का 50%। अब देखो, ऐसे भी हम याद कर सकते हैं कि 50% बराबर क्या हो जाएगा। मान लिया 250 है, तो 250 का 50% क्या हो जाएगा? 125। ऐसे भी कर सकते हैं, तो इसका जो आंसर हुआ वो हो गया 50% 125। एकदम आराम से आप इसको हल कर सकते हैं, बहुत कम समय में ही इसको आप हल कर सकते हैं। अच्छा, इसी में से एक क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है कि किसी शहर की जनसंख्या, क्वेश्चन है किसी शहर की जनसंख्या आपको हम बताना चाहेंगे कि इस टाइप का यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आपका ऐसा ना हो कि छूट जाए, वो आप आराम से करके ही आए। किसी शहर की जनसंख्या 1000 से बढ़कर 2000 हो जाती है। यदि किसी शहर की जनसंख्या 1000 से बढ़कर 2000 हो जाती है 1000 से बढ़कर 2000 हो जाती है, तो जनसंख्या वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो
जनसंख्या वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन देखने के बाद बच्चे थोड़ी ही देर में कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, वृद्धि दर में क्या करते हैं, जैसे पहले थी कितनी उसकी जनसंख्या 1000 से बढ़कर ये कितना हो जाता है 2000। अब कितना बढ़ा, दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो 1000 है। इसके लिए हम बहुत आसान तरीके से लगा सकते हैं। क्या होता है कि उसकी जनसंख्या, उसकी पूर्व जनसंख्या और जो जनसंख्या हमको बीच का डिफरेंस प्राप्त होता है, उसी के बट्टे करके हम उसको बहुत आराम से लगा सकते हैं। अच्छा, अभी देखते हैं, तो ये हो जाएगा 1000 उसकी पहले की जनसंख्या थी, बटे घटने के बाद कितना हुआ 1000 और गुणे 100 कर देंगे तो हमको कितना इसकी वृद्धि हुई वो हमें फाइंड आउट आ जाएगा। इसका 3, ये क्वेश्चन 3 से 3 जीरो कट गया तो अभी ये आंसर आ गया 100। मतलब इसकी जो जनसंख्या में वृद्धि हुई वह लगभग कितना हो गया 100% हुई। मतलब 1000 से 2000 हो गया, मतलब इसकी वृद्धि जो हुई वो 100% हुई, मतलब 100% की इसमें वृद्धि हो गई। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आए तो आप घबराइए नहीं, और इसको देख करके बस क्या करें, दोनों का डिफरेंस घटा लें और जो पहले की जनसंख्या थी और जो डिफरेंस आया है गुणे 100 कर देंगे तो वहां से आपको मिल जाएगा कि कितना जनसंख्या में वृद्धि हुई। अच्छा, इसी टाइप का सेम और भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कहीं कहीं आ जाता है कि 2a इस टाइप का भी क्वेश्चन आए तो जरूर आप सब ध्यान दें कि मान लिया 2a बराबर 3b, मान लिया 2a बराबर 3b, इस टाइप का आ जाए और यदि पूछने लगे कि इसका आंसर क्या होगा तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसमें क्या करते हैं, इसका ये और इसका ये, यही परसेंटेज निकाल देते हैं। तो यहाँ a रेशियो पूछता है, मान लिया यहाँ b है, तो अभी इसका क्या जाएगा, a का 3 आ जाता है और b का 2 आ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3:2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बीच का डिफरेंस अंतर यदि अनुपात पूछता है तो आप सब बेफिक्र होके ए वाला इस पे और बी वाला इस पे लगा के इसका अनुपात आप दर्शा सकते हैं कि इसका ए बी का जो रेशियो होगा वो 3:2 होगा। अभी एक क्वेश्चन और आपको हम देना चाहेंगे, जैसे 4c बराबर 90, हमने लिखा 4c और यह बराबर 90। तो अभी चाहेंगे कि आप सब भी इस पे विशेष ध्यान दें कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन मार्क हम लगा देते हैं कि आप सब इसको जरूर करें, कमेंट में बताएं कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आप सबसे मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। यदि कहीं आपको लग रहा है कि यहाँ से समझ में नहीं आया तो उसको एक बार कमेंट करें, मैं उसका आंसर आपको अच्छे तरीके से दूंगा। थैंक यू।